हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से क्लास में। आज के इस लेक्चर में हम लोग HAP चैप्टर नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड ग्रुप, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो आपका HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 5वां नंबर चैप्टर है हीमोपोएटिक सिस्टम, जिसमें कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। इसी में आपको ब्लड ग्रुप्स वगैरह पढ़ना है और ब्लड से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर पढ़ना है, जो कि आज के इस लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूं। और इस साल 2025 में एग्जाम में 110% ये टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा ब्लड ग्रुप से। लिख के दे देता हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल किसी न किसी बोर्ड में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ब्लड ग्रुप को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और बहुत ईजी सा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मतलब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अगर मैं अच्छे से समझाऊंगा और थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो पूरे अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा फोकस बढ़ा लीजिए और इस पूरे ब्लड ग्रुप को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप को। तो ब्लड ग्रुप सबसे पहले देखा जा रहा है कि जो आपका ब्लड ग्रुप है ये डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा सन 1901 में। क्या ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? तो साइंटिस्ट कार्ल लैंड स्टीनर ने। जबकि ब्लड सर्कुलेशन, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण होता है ना, जो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसका खोज किसने किया था? किसी को पता है? ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम, है ना, विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने। जबकि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है? कार्ल लैंड स्टीनर ने, है ना, कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1901 में। और इसलिए इस कार्ल लैंड स्टीनर को ब्लड ग्रुप के आविष्कार खोज के तौर पर इनको इस आधार पर ही वाज ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर दिस डिस्कवरी। यानी कि इस डिस्कवरी के आधार पर कार्ल लैंड स्टीनर को सन 1930 में नोबेल प्राइज, है ना, जो कि क्या कहते आपको नवाजा गया है इनको नोबेल प्राइज के से, किनको? कार्ल लैंड स्टीनर को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो हम लोगों को यूज होता है वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। कौन सा है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। और उसमें RH एंटीजन का दिखता है कि ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। तो उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है दीज टू ब्लड ग्रुप सिस्टम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वंस दैट आर डिटरमाइंड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दो ब्लड ग्रुप सिस्टम है। वैसे तो ब्लड ग्रुप के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वो ये होता है, एक है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, किसका ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है या O है। और एक है RH सिस्टम, है ना, RH फैक्टर पर, जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो A पॉजिटिव हो जाए, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं है तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ें आपको बोला जा रहा है कि जैसे आपका ब्लड ग्रुप होता है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप, जैसे आपका अगर देखा जाए तो मेनली जो ब्लड ग्रुप है वो 4 प्रकार का है, A, B, AB एंड O। कौन कौन सा? A, B, AB और O। ठीक है, और इच ग्रुप कैन आइदर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। हर एक ग्रुप या तो RH पॉजिटिव हो सकता है, RH निगेटिव हो सकता है। मान लिया किसी का ब्लड ग्रुप A है तो A पॉजिटिव या तो A निगेटिव। A पॉजिटिव कहेंगे इसका मतलब है कि उसमें RH एंटीजन स्पेशल से प्रेजेंट है, और अगर RH एंटीजन नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? A निगेटिव। तो इस तरीके से ये टोटल 4 को कितना बन जाएगा? 8। कैसे? तो A पॉजिटिव A निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव, AB पॉजिटिव AB निगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। इस तरीके से आपका टोटल कितना ब्लड ग्रुप सिस्टम मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं? 8 प्रकार का। कितना हो गया? 8 प्रकार। ठीक है, तो वही बोला जाएगा कि इच ग्रुप्स कैन आइदर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, विच मीन्स इन टोटल देयर आर 8 मेन ब्लड ग्रुप्स। मेनली टोटल 8 मेन ब्लड ग्रुप्स हो गए। ठीक है, द ब्लड ग्रुप्स इज आइडेंटिफाइड बाय एंटीबॉडीज एंड एंटीजन इन द ब्लड। यानी कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किए जाते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। अब आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए, तो मेनली जो ब्लड ग्रुप है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। समझिएगा बात को। अभी मैं RH एंटीजन को नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। RH एंटीजन को एक सिंपल सा है कि अगर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो मेनली जो 4 ब्लड ग्रुप है, एक है ब्लड ग्रुप A, दूसरा है ग्रुप B, तीसरा है ग्रुप AB एंड तीसरा है ग्रुप O, चौथा है ग्रुप O। ठीक है,
ब्लड ग्रुप ओ। ध्यान रखना यहां पर ये आपको क्या दिखाया गया है, ब्लड ग्रुप दिखाया गया है, ये जो आपको दिखाया गया है वो ब्लड ग्रुप दिखाया गया है, ठीक है। और उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी, उसमें एंटीजन ये जो दिखाया गया है किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी होती है और किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ब्लड ग्रुप को जो आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, मतलब पहचाना जाता है किसके द्वारा, दो चीजों, किसके किसके द्वारा, एंटीबॉडी और एंटीजन के द्वारा। किसके किसके द्वारा, आपके ब्लड में कौन सा एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है, उसके आधार पर ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए की बात कर लें, ब्लड ग्रुप ए की बात कर लें, तो आपका उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, कौन सा एंटीजन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप बात करें एंटीबॉडीज की, तो ब्लड में पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज होता कहाँ है। तो ब्लड में जो एंटीबॉडीज है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। कहां पर, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, तो ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। कहां पाई जाती है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। फिर एंटीजन कहां पाया जाता है, तो एंटीजन है ना आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर। देखो ये आपका रेड ब्लड सेल दिखाया गया एक तरीके से, और उसके सरफेस पर जो एंटीजन है वो है, ठीक है। तो उसके सतह पर जो एंटीजन होता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताओ भैया ब्लड में एंटीबॉडी कहां पाया जाता है, तो एंटीबॉडीज ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीजन कहां पाया जाता है, तो आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप के लिए जो आपका ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है किसके किसके मदद से, तो दो चीज, एंटीजन और एंटीबॉडी। आपसे जो सवाल बनेंगे सीधा सीधी, देखो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, ब्लड ग्रुप डिस्कवर किसने किया, तो ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, ऑस्ट्रिया नाम का देश है, उसके वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1901 में किया था। और उनको इस खोज के आधार पर, है ना, इस डिस्कवरी के आधार पर सन 1930 में नोबेल प्राइज पुरस्कार से नवाजा गया था। ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर बात करें तो मेनली 4 प्रकार होता है, ए बी ओ, और RH अगर फैक्टर को भी ऐड कर लिया जाए तो 8 प्रकार हो जाएगा, है ना। ये चारों का पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएगा। जिसमें RH एंटीजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिसमें नहीं है वो निगेटिव हो जाएगा। मान लिया कोई पर्सन ब्लड ग्रुप ए से है तो ए में पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। अगर ए में पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो उसमें RH एंटीजन है, अगर ए निगेटिव है उसमें RH एंटीजन नहीं है। फिर आपसे सवाल आएगा कि ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किसके किससे किया जाता है, तो एंटीबॉडीज और एंटीजन से। बहुत बढ़िया। अब मैं बात कर रहा हूं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी कहां पाया जाता है ब्लड में, तो बताइए कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, प्लाज्मा में। जबकि एंटीजन कहां पाया जाता है, तो आरबीसी के सरफेस पर। कहां पर, आरबीसी के सरफेस पर। अगर बात किया जाए ब्लड ग्रुप ए की, अगर ब्लड ग्रुप ए की बात किया जाए तो उसमें कौन सा एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है, तो ध्यान रखिएगा उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। पहले तो मैं बेसिक तरीके से बता दूंगा, उसके बाद मैं एक ट्रिक बता दूंगा, आप काम कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन सा है, बी एंटीजन और एंटीबॉडी ए है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो उसमें कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं होता है और दोनों एंटीजन होता है, ए और बी एंटीजन दोनों होता है। जबकि ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो वहां एंटीबॉडी ए भी होता है, एंटीबॉडी बी भी होता है, लेकिन कोई सा भी वहां पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। सर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, अगर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको इस तरीके से चार्ट बनाना होगा। ऐसे डायग्राम्स नहीं बनाएंगे लेकिन बेसिक सा चार्ट बनाना होगा। तो इसका तरीका कैसे याद करने का, तो आपको मैं एक लाइन बता रहा हूं, अगर आप वो याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको मैं ब्लैक स्लाइड पर लाया हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला बताइए, ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक लाइन बता रहा हूं, ध्यान रखना, जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। जो एंटीजन होगा, ध्यान रखिएगा। जो मैं 2 लाइन लिखूंगा, 2 लाइन अगर याद रख लिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जो एंटीजन होगा, है ना, वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। चलो ठीक है, डन। दूसरा लाइन आपको रखना है कि एंटीजन के ऑलवेज एंटीबॉडी एंटीजन का उल्टा होता है। जो एंटीबॉडी होता है
वो एंटीजन का उल्टा होता है, एंटीजन का उल्टा होता है, उल्टा होता है। इस दोनों वर्ड लाइन का मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अभी मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तो अच्छे से क्लियर होगा। मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात, जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप है सेम एंटीजन वही होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी होगा, ठीक है। और उसमें एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी ऑलवेज, एंटीबॉडी ऑलवेज एंटीजन का उल्टा होता है, एंटीजन का उल्टा होता है, एंटीजन का उल्टा होता है। जैसे मैं आपको एक चार्ट बनाकर दिखाता हूं, वही ब्लड ग्रुप सिस्टम वाला। तो अभी मैंने यहां पर आपके सामने इस तरीके से चार्ट बनाने के लिए आपको क्या कर दिया कि ब्लड ग्रुप्स, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, एक तरफ मैं लिख देता हूं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। डन। चलो चार्ट बनाने के लिए करना क्या है, ऐसे 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 करके एक लाइन खींच देना है चार को, है ना। चलो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बनाइएगा। देखो ये आपका ब्लड ग्रुप हो गया, एक स्लॉट बना देते हैं एंटीजन का और एक स्लॉट बना देते हैं एंटीबॉडी का, एक स्लॉट बना देते हैं एंटीबॉडी का। चलिए ठीक है, और इसको ऐसे कवर कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कवर कर देते हैं। देखिए ऐसे ही एग्जाम में टेबल बनाइएगा और जरूर, ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले, ठीक है। ये देखिए चार गो हो गया, ठीक है। अब इसमें कौन सा किसमें एंटीजन है, कौन सा, एक तरफ क्या लिख देते हैं, यहां पर आप ऊपर में लिख दीजिए उसका एंटीजन, एंटीजन यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है, और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यानी उसमें एंटीबॉडी कौन सा है। तरीका क्या होगा लिखने का, बताइए तरीका क्या होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहा हूं तो दो लाइन, जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन होगा। देखो जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। इसको उल्टा लाइन आपका, थोड़ा सा यहां पे मैं उल्टा कर दिया हूं, इसको आप ऐसे कर लो, जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसका एंटीजन होगा, है ना, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो। जो ब्लड ग्रुप होगा, है ना, जो ब्लड ग्रुप होगा, यहां पर लिख दो ब्लड ग्रुप, है ना, ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप होगा है एक ही चीज, है ना, ताकि आपकी आसानी के लिए मैं बताया, जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन होगा, वही उसका एंटीजन होगा। तो क्या है, ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन भी ए ही होगा। और अब उसमें एंटीबॉडी जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी ए का उल्टा बी, ए का उल्टा बी, एंटीबॉडी बी हो गया। अगर ब्लड ग्रुप बी की मैं बात करूं, अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करूं तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, तो फिर से वही लाइन, जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन होता है। तो सेम सेम यहां हो जाएगा, ठीक है। और एंटीबॉडी जस्ट उसका उल्टा होता है, तो बी का उल्टा ए, ठीक है, डन। जो ब्लड ग्रुप, अब ए बी में कौन सा एंटीजन होगा, तो जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन, यहां पर ए बी यानी कि दोनों एंटीजन, ए भी और बी भी, यानी ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों, और एंटीजन का उल्टा एंटीबॉडी। तो अगर ए और बी दोनों आ गया तो यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा नो, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं, एब्सेंट होता है एंटीबॉडी, ठीक है, डन। एंड उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप ओ, ओ का मतलब एक्चुअली होता है जीरो, ओ का मतलब यहां जीरो, जीरो बोलना अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए ओ बोला जाता है, ठीक है, जीरो यानी ब्लड ग्रुप जीरो, जीरो जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। जब ब्लड ग्रुप जीरो है तो एंटीजन क्या होगा, जीरो, यानी कि एंटीजन कोई सा भी नहीं होगा, एंटीजन कोई सा भी नहीं होगा। अगर एंटीजन कोई भी नहीं है तो उसका जस्ट उल्टा एंटीबॉडी, यानी यहां पर दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होंगे, ए एंड बी एंटीबॉडी दोनों। तो इस प्रकार से आपका ये चार्ट बनता है। तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। इसी के साथ मैं यहां पर दो इंपॉर्टेंट लाइंस लिख रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट यानी कि ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप के, जो होता है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो किसी से भी रिसीव कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का एंटीजन है, दोनों प्रकार का एंटीजन है और कोई प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है, किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं है, तो ये किसी से भी, सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ को, ब्लड ग्रुप ओ को ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। क्यों, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यहां पर क्योंकि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब जो हम लोग वो चार्ट पढ़े थे उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। मैं इसे पीपीटी में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाए। चलिए ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं, अब उसी सिस्टम पर आते हैं जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, डन डन डन। कहां चला गया दोस्त, चलिए ठीक है। अब इसी सिस्टम में हम लोग देखिए पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ रहे थे,
ब्लड ग्रुप ए में, आपका ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी ऊपर लिखा है, एंटीजन नीचे लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लड ग्रुप जो, मैंने क्या बोला, जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। यहां पर क्या, फिर से एक बार लिख देता हूं, ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप होगा, जो ब्लड ग्रुप होगा उसके बराबर एंटीजन होगा। एंड एंटीजन के जस्ट उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी होगा, है ना, यही तो है, एंटीबॉडी होगा। तो वही बोल रहा है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन नीचे लिखा है तो ए एंटीजन, है ना, ए एंटीजन, तो उसके एंटीबॉडी कौन सी होगी? जस्ट उसका उल्टा एंटीबॉडी बी। वेरी गुड। अगर ब्लड ग्रुप बी है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा? तो जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसका एंटीजन होगा। तो ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी, एंटीजन बी। एंटीबॉडी कौन सा? ए, जस्ट उसका उल्टा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीजन कौन सा होगा? तो उसका एंटीजन कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीजन ए एंड बी, है ना, ए एंड बी दोनों होगा, ए एंड बी एंटीजन। क्यों? ब्लड ग्रुप ए बी, सॉरी, एंटीजन दोनों होगा क्योंकि यहां ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर इसका उल्टा बोले तो नन, कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। सवाल ऐसे भी बनते हैं, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? वो ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ, है ना, ब्लड ग्रुप ओ। अब ब्लड ग्रुप ओ, है ना, देखो ध्यान से सुनना, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, ये ब्लड ग्रुप ओ में क्या है, मतलब जीरो, जीरो मतलब कोई सा भी एंटीजन नहीं होगा और एंटीबॉडी दोनों होगा, एंटीबॉडी दोनों होगा। वही चीजें आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो एबीओ सिस्टम में देखिए लिखा हुआ है, अच्छे से अब समझिएगा तो मजा आएगा। एक बार फिर से वो ट्रिक लिख रहा हूं, आप लोग भी ट्रिक लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं, सिंपल सा है। जो आपका ब्लड ग्रुप है, जो आपका ब्लड ग्रुप है, जो आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसके बराबर एंटीजन होता है, उसके बराबर एंटीजन होता है। यानी कि जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। और एंटीजन का उल्टा, और इसका उल्टा, एंटीजन का उल्टा, इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। डन, क्लियर? इसका ऑपोजिट एंटीबॉडी होगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। कह रहा है क्या? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए। अब ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन? तो यही ट्रिक है, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन। तो इट हैज ए एंटीजन ऑन द आरबीसी, रेड ब्लड सेल। वेरी गुड, मैंने बताया एंटीजन कहां होता है? आरबीसी के सरफेस पर, जबकि एंटीबॉडी कहां होता है? तो प्लाज्मा में। वेरी गुड। तो ए एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल विथ एंटी बी बॉडी इन द प्लाज्मा, जो कि आपका ब्लड एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटी बी, है ना, एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटी बी, जबकि एंटीजन ए, है ना, ब्लड ग्रुप ए में। वेरी गुड। अब ब्लड ग्रुप बी की बात कर रहे हैं, तो बी में एंटीजन कौन सा होगा? बी एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी ए, है ना, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को लिखने का तरीका होता है एंटी ए, है ना, एंटी ए, है ना, ये हो गया एंटी ए, ए एंटीबॉडीज हो गया। वेरी गुड। अगर ब्लड ग्रुप ओ है, अगर ब्लड ग्रुप ओ माने जीरो, यानी कि नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, बट बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, जबकि उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होगा। बहुत बढ़िया। ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी की अगर बात करें, क्या मैं बोल रहा हूं? अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें, ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें, तो यहां जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन, यानी इट हैज बोथ ए एंड बी एंटीजन। इसमें दोनों एंटीजन होगा, बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, किसी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, है ना। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ मैंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको यूनिवर्सल डोनर, ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर यानी किसी को भी दे सकता है ये। एंड इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, यूनिवर्सल, है ना, एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, जो ये किसी से भी ब्लड को रिसीव कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या लिख रहा है यहां पर, देखिए एंटीबॉडीज आर प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा। वेरी गुड। एंटीबॉडीज क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि कहां पाए जाएंगे? कहां पाया जाएगा? प्लाज्मा में। दे आर पार्ट ऑफ योर बॉडीज नेचुरल डिफेंसेस, आपके बॉडी के नेचुरल डिफेंस का पार्ट होता है। दे रिकॉग्नाइज फॉरेन बॉडीज, क्योंकि ये एंटीबॉडी क्या करते हैं? आपके डिफेंस
है ना, आपके बॉडी के डिफेंस में हेल्पफुल होते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है। ये फॉरेन सब्सटेंस जो बाहरी मटेरियल हैं, कोई भी बाहरी पैथोजन वगैरह आएंगे, जर्म्स वगैरह आएगा तो उसको डिटेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, जर्म्स अलर्ट करता है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। एंटीजन क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि सरफेस ऑन द ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल के सरफेस पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का क्या महत्व है, तो आपको बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, यानी कि किसी को मान लिया ब्लड की कमी है तो ब्लड चढ़ाना है, एक्सीडेंट हो गया है ना, या तो किसी कारणवश आपको ब्लड चढ़ाना है, तो ब्लड ग्रुप का मैच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको, है ना, ब्लड ग्रुप का मैच करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। तो वही बोल रहा है कि ब्लड ग्रुपिंग हेल्प्स प्रिवेंट रिएक्शन व्हेन समवन गेट्स अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड ग्रुप का मैच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, वही बात है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिवेंटिंग हेमोलाइटिक डिजीज, है ना, कई बार ऐसा होता है कि हेमोलाइटिक, है ना, ब्लड सेल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फिटस, है ना, माँ और बच्चों के बीच अगर RH इनकॉम्पेटिटिव होती है तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का कंडीशन आ जाता है, जिससे कि फीटस का जान चला जाता है ना, फीटस का ब्लड में हीमोलाइटिक्स हो जाते हैं, यानी कि ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, जिससे दिक्कत होता है। तो इस तरीके से आपके ब्लड ग्रुप का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये था आपका ब्लड ग्रुप का टॉपिक जो कि आपको मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब थोड़ा सा डिसऑर्डर्स पे बात करते हैं, है ना। अगर ब्लड ग्रुप समझ में आया होगा तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है, ठीक है, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा और कमेंट में दिल बना दीजिएगा। आप दिल बना दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया ब्लड ग्रुप अच्छे से क्लियर हो गया। ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, अब हम लोग पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड से रिलेटेड, है ना, बहुत बढ़िया, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां, है ना, कुछ कुछ जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आरबीसी से रिलेटेड डिसऑर्डर, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, है ना, द डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल इंक्लूड एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया, यानी कि सॉरी फॉर दैट, है ना, एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच, एक बीमारी होती है एनीमिया, जिसको हम लोग खून की कमी या आरबीसी की कमी या तो हीमोग्लोबिन की कमी कह सकते हैं, है ना, ये खून की कमी क्या होता है इसको। अनीमिया एक कंडीशन है जिसमें आपका क्या होता है, बॉडी डज नॉट हैव एनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, बॉडी में जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो वो कंडीशन एनीमिया कहलाता है, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। अगर आरबीसी कम हुआ तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन की कमी से भी इसी को कहते हैं। और ओवरऑल खून का मेन पार्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आरबीसी, तो खून की कमी सीधी सीधी आप एनीमिया कह देते हैं। ठीक है, हेंस देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि आपको पता है कि एनीमिया में आरबीसी कम हो रहा है, आरबीसी कम हुआ यानी आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो अगर आरबीसी कम हुआ तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगा, ऑक्सीजन सही से सारे टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगा तो बॉडी वीक पड़ जाएगी, शिथिल हो जाएगा, इंसान थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सिम्टम क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत, ब्रीथलेसनेस, है ना, ऑलवेज ऑक्सीजन की डिफिशियंसी रहेगी, टायर्डनेस, थकावट महसूस होगा, भूख की कमी हो जाएगी, पोलर ऑफ द स्किन, स्किन में भी रसेज वगैरह आने लग जाएंगे, पैलर पड़ जाएंगे, रसेज वगैरह आने लग जाते हैं, दिक्कत होती है, कहे कि स्किन के टिश्यूज को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं डिलीवर होगा तो दिक्कत होगी, है ना, टिश्यू डेड होने लग सकता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा एनीमिया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इमेज है, नॉर्मल लेवल में इतने सारे आरबीसीज हैं, जो कि एनीमिया हुआ है तो थोड़ा कम हो गए, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म है, तो थोड़ा कम हो जाता है तो उसको एनीमिया कहते हैं। फिर यहाँ पर फॉलिक एसिड के टैबलेट वगैरह चलते हैं, आयरन का टैबलेट्स वगैरह चलता है, तो एनीमिया को रिकवर कर लिया जाता है। तो इस पे हाँ, स्किन येलोइश होने लग जाते हैं, है ना, स्किन येलोइश होने लग जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। पैलर ऑफ द स्किन मतलब होता है कि स्किन थोड़ा सा पीला पड़ने लग जाता है ना, स्किन पीला पड़ जाता है, ठीक है ना। चलो, अब ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं होता है तो डब्ल्यूबीसी कैसे काम करेगा। अच्छा, ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी, सिर्फ एंटीबॉडी ए और बी वाली बात है, एंटीबॉडी सिर्फ ए और बी थोड़ी है। डिफेंस में तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना सारे, जो कि आपके डब्ल्यूबीसीज बनाते हैं, तो वो तो सिर्फ ब्लड ग्रुप्स डिटरमाइन करने वाले एंटीबॉडी ए और बी हैं, बाकी बहुत सारे एंटीबॉडीज है ना, वो एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन पूरा सारा तो एंटीबॉडी है ना, है। चलो, अब एक कंडीशन होता है पॉलीसाइथीमिया, एक कंडीशन होता है पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है,
क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि क्या होता है, यहां पर आरबीसी का संख्या बढ़ जाता है, मोर देन नॉर्मल हो जाता है, यानी आरबीसी की कमी को एनीमिया कहेंगे और आरबीसी ज्यादा हो जाएगा तो उसको पॉलीसाइथेमिया कहेंगे। तो पॉलीसाइथेमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर ऑकरिंग व्हेन देयर आर टू मैनी रेड ब्लड सेल्स, ज्यादा हो जाता है रेड ब्लड सेल, विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो कि आरबीसी ही ना ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है ना। तो ये चीजें आपका ज्यादा हो जाता है। तो एक्सेस रेड ब्लड सेल्स कॉज ब्लड टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, थिकन एंड कीपिंग इट फ्रॉम फ्लोइंग इजली, यानी कि आपका क्या हो जाएगा कि ब्लड थोड़ा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता है। तो पॉलीसाइथेमिया भी नहीं होना चाहिए। बोन मैरो ज्यादा बनाने लग जाता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड बोन मैरो बनाता है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करने लगता है, ओवर प्रोडक्शन। देखो इंक्रीज्ड ब्लड सेल्स लेवल पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, और ओवर प्रोडक्शन ऑफ बोन मैरो ज्यादा बना लेता है, तो वो भी सही नहीं है ना। तो नॉर्मल रेंज होना चाहिए, आरबीसी का नॉर्मल रेंज पता होगा 5.4 मिलियन, सॉरी 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, है ना, होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं। व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड, है ना, चलो अब हम लोग थोड़ा सा व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं। क्या होता है, द डिसऑर्डर्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्लूड ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया क्या होता है, देखो एक होता है ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब हुआ कि डब्ल्यूबीसी का संख्या बढ़ जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस वर्ड का मतलब हुआ डब्ल्यूबीसी जब मोर देन नॉर्मल हो जाए, है ना। और ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया ध्यान से सुनिएगा, जब डब्ल्यूबीसी घट जाए। पीनिया वर्ड का मतलब ही होता है घटना, जैसे आपका था कि कहते हैं ल्यूकोपीनिया, तो डब्ल्यूबीसी घटेगा तो उसको ल्यूकोपीनिया कहेंगे, और डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, ठीक है। अब ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, तो ये बोला ल्यूकोसाइटोसिस इज एन एलिवेशन इन द एब्सोल्यूट डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी कि 10,000 लमसम होता है ना, 4,000 से 11,000 10,000 तक, उससे भी ज्यादा हो जाए, 10-11,000 से 15,000 20,000 25,000 हो जाए तो वो कंडीशन ल्यूकोसाइटोसिस होता है। जो कि अब डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि उसमें न्यूट्रोफिल होता है, इयोसिनोफिल होता है। तो न्यूट्रोफिल्स की अगर संख्या बढ़ जाए तो न्यूट्रोफिलिया कहलाता है, अगर इयोसिनोफिल्स खास करके बढ़ जाए तो इयोसिनोफिलिया कहलाता है। अब न्यूट्रोफिल्स कब बढ़ेगा, तो कह रहा है न्यूट्रोफिलिया इज डिफाइंड एज हायर न्यूट्रोफिल काउंट इन द ब्लड देन नॉर्मल रेफरेंस रेंज, यानी नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट न्यूट्रोफिलिया कैन सीन इन इन्फेक्शंस, यानी कि अगर ज्यादा न्यूट्रोफिल का देखने को मिल रहा है कि उसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा, यानी कि उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर नियोप्लास्टिक प्रोसेस की वजह से, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स क्या है ना, इन्फेक्शन को देख के अपना संख्या बढ़ा लेता है, तो उस कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया कहेंगे, ठीक है। इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिलिया मतलब इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिलिया इंक्रीज इन द नंबर, है ना, अगर हो जाएगा ब्लड में तो उसको इयोसिनोफिलिया कहेंगे। ऑकर्स इन रिस्पॉन्स ऑफ सम एलर्जेंस, ये तब होता है जब किसी प्रकार की एलर्जी हो जाएगी, जब किसी प्रकार की एलर्जी हो जाएगी, है ना, अगर किसी प्रकार की एलर्जी हो जाएगी ड्रग्स वगैरह पैरासाइट्स वगैरह की वजह से, या तो ड्रग्स से या तो किसी एलर्जेन से या तो पैरासाइट्स की वजह से अगर एलर्जी हो जाएगी तो उस कंडीशन में इयोसिनोफिलिया देखने को मिलेगा। अच्छा बताओ तो इन्फेक्शन अगर किसी को होता है ना, बताइए अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसमें न्यूट्रोफिल्स का संख्या ज्यादा हो जाएगा, न्यूट्रोफिलिया देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, मतलब एक तरीके से कॉम्बैट करता है। अगर किसी को एलर्जी होती है ना, एलर्जी होती है तो उसके कॉम्बैट के लिए आपका इयोसिनोफिलिया देखने को मिलता है, इयोसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया में ओवरऑल डब्ल्यूबीसी का संख्या मोर देन नॉर्मल हो जाता है। जहां डब्ल्यूबीसी बहुत कम होना चाहिए वहां पे डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये मैलिग्नेंट भी होता है, कैंसरस भी होता है, इसी को हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकीमिया को ही हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। कह रहा है ल्यूकीमिया इज अ मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब ही होता है कैंसर, मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है, कैंसर। ये कैंसरस होता है प्रोग्रेसिव डिजीज इन विच बोन मैरो एंड अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड इंक्रीज नंबर ऑफ इमेच्योर और एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जो आपके बोन मैरोज हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में इमेच्योर, है ना, इमेच्योर और एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स का निर्माण करने लगता है ना, है ना, वेरी गुड, है ना।
तो आपका ल्यूकोसाइट्स क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, ये चीजें हो जाती हैं, ल्यूकोसाइट्स का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ल्यूकोसाइट मतलब क्या, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ल्यूकीमिया कहलाता है, जो कि आपका मैलिग्नेंट होता है, यानी कि कैंसरस होता है, ब्लड कैंसर। दिस सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स लीडिंग टू एनीमिया। और इससे क्या हो जाएगा, जब डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो और जो आपके आरबीसीज वगैरह हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे और इससे एनीमिया कॉज हो जाएगा। अब ल्यूकोपीनिया क्या है सर, ल्यूकोपीनिया में क्या हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया, पीनिया मतलब कम होना, ल्यूकोपीनिया इज रिडक्शन इन द ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी कि डब्ल्यूबीसी का काउंट घट जाता है ना, लेस देन 3500, मान लिया जाए कि 4000 कम से कम होना चाहिए, 4000 से घट के 3500 हो जाए या तो 3000 हो जाए, 2500 हो जाए, तो उस कंडीशन को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन एंड सम ड्रग्स, है ना, मान लिया किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन आपके डब्ल्यूबीसी से जीत गया तो आपके डब्ल्यूबीसी को खत्म करना शुरू कर देगा, तो इससे क्या होगा, डब्ल्यूबीसी घटेगा तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, या तो किसी ड्रग्स की वजह से हो जाता है। तो बेसिकली है ल्यूकीमिया में डब्ल्यूबीसी का मात्रा ज्यादा हो जाता है, उसमें न्यूट्रोफिलिया होता है, न्यूट्रोफिलिया में न्यूट्रोफिल्स का संख्या ज्यादा हो जाता है। ये कब होता है, इन्फेक्शन, किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो, है ना, या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो। अगर एलर्जेंस, है ना, एलर्जी की वजह से किसी प्रकार का हुआ है तो याद कीजिएगा इओसिनोफिलिया होगा, इओसिनोफिल का मात्रा ज्यादा हो जाएगा। ओवरऑल अगर जो डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ गया, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी या एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स बनने लग गए हैं, तो वो ल्यूकीमिया कहलाता है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोपीनिया में डब्ल्यूबीसी का काउंट घट जाता है। अब डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, पता होगा, तो इसमें भी आपके क्या क्या हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, है ना, और एक थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी कि प्लेटलेट्स का संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसमें कि बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोसिस बहुत कम देखने को मिलता है, मेनली देखने को मिलता है कि प्लेटलेट्स घट ही जाता है, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया वर्ड आ गया, है ना, पीनिया वर्ड आ गया मतलब घटना, पीनिया वर्ड आ गया मतलब घटना, तो यहां क्या हो गया आपका बताइए, प्लेटलेट्स का संख्या घट गया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। तो ये बोल रहा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड। अगर आपके ब्लड में डेफिशिएंसी हो गई प्लेटलेट्स की तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह देंगे। दिस कॉज ब्लीडिंग इनटू द टिश्यूज, जिससे क्या होगा, प्लेटलेट कम हो गए तो टिश्यूज में ब्लीडिंग होगी, तो लगातार ब्लीडिंग होगा, सही से ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ब्रूशिंग एंड स्लो ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर इंजुरी, ब्लड क्लॉट तो होगा क्योंकि कम हुआ है ना, खत्म तो नहीं हो गया ना, तो ब्लड क्लॉटिंग का टाइमिंग, है ना, क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट बहुत स्लो होगा, जिससे ब्लड लॉस ज्यादा होगा, है ना। अब डिसऑर्डर्स ऑफ क्लॉटिंग, है ना, जैसे एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, इसको हम लोग रॉयल्स डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल्स डिजीज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है। रॉयल्स डिजीज क्यों कहते हैं, जो इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया थी वो इस बीमारी की कैरियर थी, है ना, इसीलिए वो रॉयल फैमिली से थी, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। हीमोफीलिया में एक बार अगर किसी का हाथ कट जाता है ना, अगर किसी का एक बार हाथ कट जाता है तो उससे खून बंद ही नहीं होता, है ना, ब्लड क्लॉट ही नहीं होता, समझ रहे हैं, दिक्कत होता है। हीमोफीलिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि एबिलिटी ऑफ द ब्लड क्लॉट इज सीवियरली रिड्यूस, बहुत कम हो जाता है ब्लड क्लॉट करने का पावर, है ना, काउजिंग द सफर टू ब्लीड सीवियरली फ्रॉम इवन स्लाइट इंजुरी, अगर छोटा सा भी इंजुरी होगा तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा। दिस कंडीशन इज टिपिकली कॉज्ड बाय हेरिडेटरी लैक्स ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, मोस्ट फैक्टर 13, जो लास्ट वाला फैक्टर है ना, फैक्टर 13, वो आपका इसमें एब्सेंट होता है, जिस वजह से आपका हीमोफीलिया कॉज होता है। बेसिकली हीमोफीलिया में क्या होता है, आपका छोटा सा भी चोट लगता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग एकदम से नहीं होता, तो जिससे ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एक होता है बीमारी थ्रोम्बोसिस, है ना, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, तो थ्रोम्बोसिस में क्या हो जाता है ना कि आपके ब्लड, जो आपके बॉडी में ब्लड है ना, जब ब्लड वेसल्स में ब्लड है और कोई इंजरी नहीं हुई है, अंदर में ही ब्लड क्लॉट हो गया, हो सकता है ना। देखो वैसे तो आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कोएगुलेट नहीं होता, क्लॉट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपके ब्लड में नेचुरल एंटी कोएगुलेंट हिपैरिन पाया जाता है, जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, टू गुड। लेकिन अगर इन केस वो हिपैरिन सही से काम ना करे और आपका ब्लड, है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरीके से ब्लॉकेज कर दे, है ना, जो ब्लड क्लॉट बन के ब्लॉकेज कर दे, तो इंसान का इससे तो बहुत बड़ा बड़ा बीमारी होता है ना, थ्रोम्बस फॉर्मेशन से, तो ये आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है अंदर में ही, तो उसको हम लोग ब्लड क्लॉट कहते हैं, है ना, थ्रोम्बस फॉर्मेशन कहते हैं। तो वही कंडीशन थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस इज अ मेडिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट, है ना, ब्लड क्लॉट बन जाता है, उसी को थ्रोम्बस कहते हैं, विद इन ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स, ध्यान रखिएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ही
आपका हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर ही हो जाएगा तो उसको हम लोग थ्रोम्बस कह देंगे। ध्यान रखिएगा, विच कैन इम्पीड ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड फ्लो नहीं होगा, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, हार्ट अटैक वगैरह भी, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड वेसल्स पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, मर जाता है आदमी, हार्ट अटैक आ जाता है। तो थ्रोम्बोसिस ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखो हीमोफीलिया मैंने क्या बोला, नॉर्मल डैमेज्ड ब्लड वेसल्स है। अगर हीमोफीलिक पेशेंट है तो उसमें देखो सही से क्लॉट नहीं बन रहा है, जैसे कि ब्लड कोएगुलेशन बहुत नहीं होगा और प्रॉपर ब्लीडिंग होगी, लेकिन नॉर्मल पर्सन में इस तरीके से क्लॉट बन जाता है और ब्लड ब्लीडिंग नहीं हो पाती, ठीक है। और ये थ्रोम्बोसिस है जो कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ही हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाइए, कुछ क्वेश्चन करके दिखाइए, है ना, है ना, इसको क्वेश्चन करके दिखाइए। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, ए बी या ओ, बताइए, है ना, बताइए। तो यूनिवर्सल डोनर, डोनर में मैंने बताया था, यूनिवर्सल डोनर में बताया था ब्लड ग्रुप ओ, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर हो जाएगा ओ। अच्छा, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी जो होगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है, विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन, बताइए भैया कौन सा डिसऑर्डर रेड ब्लड सेल की डिफिशियंसी की वजह से होता है, बताइए, डेफिशिएंसी, ध्यान से सुनना। ल्यूकीमिया में क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का संख्या बढ़ जाएगा, इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं, ये तो होगा नहीं। हीमोफीलिया में तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है ना, ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता, ये नहीं होगा। एनीमिया, एनीमिया में आरबीसी कम हो जाती है, आरबीसी कम हो जाती है। क्वेश्चन क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन, तो एनीमिया हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या हो जाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ, ल्यूकीमिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है, रेड ब्लड सेल से डिसऑर्डर नहीं, ल्यूकीमिया ल्यूकोसाइट से रिलेटेड यानी डब्ल्यूबीसी का डिसऑर्डर है। व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर, प्लेटलेट या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, तो आपका ध्यान रखना व्हाइट ब्लड सेल्स डिसऑर्डर है। ल्यूकीमिया क्या है, एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं। यहाँ पर ओवरऑल ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी का, है ना, संख्या बढ़ जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, प्लेटलेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, हीमोफीलिया। विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय अ लो प्लेटलेट काउंट, बताइए, लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट की कमी की वजह से क्या होगा, तो ध्यान रखना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स क्या कहते हैं, प्लेटलेट को कहते हैं, और पीनिया वर्ड मतलब कम होना, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होगा बताइए, तो आरबीसी मोर देन नॉर्मल हो जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाएगा, साइटोसिस मतलब होता है ज्यादा होना। हीमोफीलिया में क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है ना। चलिए, तो ओवरऑल क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय मेरे को दिया, तहे दिल से धन्यवाद। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको ब्लड ग्रुप्स और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर अच्छे से समझ में आया होगा। यकीन मानिए इस क्लास को जिसने भी अटेंड किया वो बड़ा लकी स्टूडेंट है, क्योंकि इस क्लास से सिर्फ आपके एग्जाम में तकरीबन कह सकते हैं आप कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड ग्रुप से भी, ब्लड डिसऑर्डर से भी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ब्लड ग्रुप से आए तो आएगा, इसलिए आप बहुत लकी स्टूडेंट हैं, है ना। समझ में आया हो तो कमेंट में एक बार दिल बना दीजिएगा। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी मैं अभी रिसेंटली मैंने ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस किया था, वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से छोटे छोटे रील्स के माध्यम से आपको नई चीज़ें सिखाता हूँ। तो मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर वहाँ फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।